देश इस वक्त एक बड़े और ऐतिहासिक किसान आंदोलन का गवाह बन रहा है। वहीं किसानों ने दिल्ली में बैठी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। सरकार की तमाम कोशिशें अभी तक सफलता की ओर जाती नहीं दिख रही। हालांकि इस बातचीत की कोशिश में सरकार ये कहती रही है कि वो समाधान की तरफ जाना चाहती है, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अडिग हैं। जहां बातचीत का सिलसिला जारी है, वहीं सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बाद अब राजस्थान के किसानों ने भी साफ कह दिया है कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है या बातचीत से मसला हल होता नहीं दिखता है तो राजस्थान के किसान भी दिल्ली की ओर कूच करेंगे। अभी तो 10 प्रदेशों में समाचार आए हैं, ये कोई प्रदेश बचेगा नहीं जहां आंदोलन नहीं होगा। और अभी राजस्थान से जो तैयारी हुई है, सब रास्ते बंद हो चुके, अभी NH 8 खाली है, वहाँ से सांस आ रही है सरकार को। इसलिए वहाँ 3 दिन पहले पड़ाव शुरू कर दिया राजस्थान के किसानों ने, और वहाँ पड़ाव शुरू करके सरकार को कह दिया यदि वार्ता का सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो किसान कूच करेंगे जंतर मंतर जाने के लिए दिल्ली के लिए। और उसके लिए वहाँ किसान उदयपुर के, चित्तौड़ के, बारां के, यानी दूर दूर के जिलों के किसान भी माना शुरू है। और जैसे ही लोगों को ये लगेगा कि इसका सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है तो फिर किसान वहाँ जुटेंगे और फिर 8 नंबर पे किसान ही किसान दिखेंगे, कोई दिखेगा नहीं। कृषि कानूनों के आने के बाद और किसानों के विरोध जताने के बाद केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई बार वार्ता हुई। कई बार किसानों ने उस बातचीत में मंत्रियों के शामिल ना होने पर भी सवाल उठाए, लेकिन दिल्ली घेराव के बाद सरकार की हर तरह की कोशिश के बाद अब किसानों ने साफ कर दिया है कि बातचीत अगर किसी भी तरह से सफल नहीं होती है तो किसान दिल्ली के अंदर दाखिल होकर रहेंगे। यहां तक कि किसानों ने 26 जनवरी की परेड भी देखने का ऐलान कर दिया है। आज हमारे संगठन ने ठान लिया है कि अगर आज भी हमें निराश होना पड़ा तो हम यहाँ से जाके सीधे सीधे संसद का घेराव करेंगे, क्योंकि अब लड़ाई अब आर पार की होगी। बहुत दिन हम लोगों ने इंतजार कर लिया। हमारे पंजाब के किसान भाई, हमारे हरियाणा के किसान भाई पिछले 15-20 दिन से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। हम लोगों को भी यहाँ 5 दिन हो गए लगातार, तो अब हम मानने वाले नहीं है। मीडिया के सामने खुले मंच से जो वार्ता करें और ओपन करके करें। बंद कमरे में ये हम नहीं चाहते कि किसानों के साथ बंद कमरे में कोई बात हो। अगर ऐसा नहीं होता है, किसानों के पक्ष में कोई चीज़ नहीं आती है, सही नहीं होता है, तो हम उनकी काला कानून जो बनाया है उसको नहीं मानते हैं। उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली सदन का घेराव करेंगे। बीते कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। उनकी एक मांग है कि कृषि कानूनों को सरकार वापस ले। किसानों को डर है कि कृषि कानून किसानों के लिए बेहद घातक साबित होने वाले हैं, लेकिन सरकार बार बार ये कहती रही है कि कृषि कानून एक ऐतिहासिक और कृषि सुधारों के लिए बड़ा कदम है। इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्र सरकार ने बीते कई महीनों से देश के अलग अलग हिस्सों और खासकर पंजाब, हरियाणा में चल रहे किसान आंदोलनों को नज़रअंदाज किया। लेकिन इसके बाद जब किसानों का दिल्ली पड़ाव शुरू हुआ, किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर हाईवे पर जाम लगाना शुरू किया, वहीं पर बैठना शुरू किया। उसके बाद भी केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रियों और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी कृषि कानूनों को ऐतिहासिक सुधार बताया और ये भी कहा कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वे भ्रम में हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और किसानों के बीच चल रही बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच जाएगी? क्या किसान अपनी जिद पर अड़े रहेंगे और आखिर में जीत उनके हिसाब से वो हासिल करेंगे? 3 अनरिपोर्टेड इंडिया।